बिल्कुल मासूम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से, अभी थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई हुई पुलिस की ओर से कि 67 गाने हरियाणा के बैन किए गए, जिसमें रैप सॉन्ग भी थे, सामान्य जो गीत थे वो भी थे। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या कार्रवाई हुई? 67 गाने जो बैन किए गए हैं हरियाणा पुलिस की ओर से। और कर दिए, बहुत बढ़िया, करे रहो कर दो सत्यानाश। इंडस्ट्री एक मतलब अपना स्वरूप ले रही है। फिलहाल हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का डंका पूरे दुनिया में बजने लग रहा है, और इस टाइम पे ऐसे छेड़खानी जो करने लग रहे हैं तो बहुत गलत है। क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि जिन गानों में गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, गैंगस्टर का महिमंडन किया जा रहा है या नशे को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसे गाने युवाओं तक ना पहुँचे, यही कारण है कि इनको बैन किया जा रहा है। तो फिल्मों को भी बैन करो ना। ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें 5-5 हज़ार आदमी मार दिए जाओ, उनसे नहीं होता। फिल्मों को भी बैन करो। ऐसी ऐसी फिल्में जिनमें पुलिस अधिकारियों की लड़कियां न उठा ले जाओ गुंडे हैं, तो करना है तो सब चीज़ों पे करो। एक छोटी सी म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना जीरो से उठ के हीरो बनी है, अब फिलहाल इस टाइम पे उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ करने लग रहे हो, ये तो सरासर एक वो हो गया ना। तो जो ये इस तरह गीत आते हैं, आपको क्या लगता है कि इन गीतों से भी बचा जा सकता है, इनके बिना भी म्यूजिक बन सकता है, या जो ये गीत हैं जिन पर आरोप लगता है, आप पे भी गाने पहले बैन हुए थे इन आरोपों के चलते? इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में हर तरीके की चीज़ें आती हैं। रस भाव जो है ना, रोने तक के भी होते हैं, प्यार के भी होते हैं, वीर रस के भी होते हैं, हर तरीके के होते हैं। ठीक है, वो अपने अपने भाव के हिसाब से सुनने वाले होते हैं, और जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये। ठीक है, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग वो कलाकार देते हैं। ठीक है, मैंने शिव तांडव भी गा रखा है, समझे, उस पर 1 मिलियन व्यू भी नहीं हुए आज तक। ठीक है, मैंने और सामाजिक गाने भी बहुत गा रखे हैं, और हर कलाकार करता है बैलेंस चीज़ों को, लेकिन वो नहीं सुने जाते। अब सोसाइटी जो सुनना चाहती है वही, अब बिजनेस है ना। अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, नोनीवाला का रैप आया था, उसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो धर्म को लेकर जो है गलत बातें बोली गई रैप के, वो उसमें भी और इस तरह आरोप लगे थे। उसमें देखो, उसने बात बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत था उसका। वो बाबा के आगे पाखंडी लगा देंदा, जो पाखंडी हैं, जो वाकई में गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ बोल लेंदा। उसने क्या करा, वो गलती छोटी सी उसकी ये रहेगी कि सबको लपेट दिया। अब सब तो बुरे नहीं है ना, एक सारे पत्रकार बुरे हैं नहीं है ना, अच्छे भी होते हैं। सारे कलाकार बुरे नहीं होते, सारे अच्छे भी हुए हैं। सारी सरकार बुरी नहीं होती, अच्छी भी हुआ है। हर चीज़ में जो है अच्छाई बुराई, अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से वो थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक है, बाकी अगर वो उसके ऊपर है, उसके भाव के ऊपर हो के बोलना चाहो तो। आपके भी जब गाने बैन हुए थे कुछ एक, तब आपने काफ़ी आवाज़ उठाई थी उन बातों को लेकर कि वो गलत बैन किए गए हैं, या कई तरह की साजिश की बात आपने की थी, सरकार के सामने बात रखी थी। कुछ हुआ उन गानों को वो बहाल हो पाए, या स्थिति वैसी बनी हुई है इस समय इस तरह गानों को लेकर? अब आपने नहीं तो बताया, 67 और उड़ा दिए। स्थिति आपने पता ही है, मेरे मुंह तक क्यों को सारी बात। तो लेकिन ये इस तरह के गाने हैं, अगर सरकार चाहती है कि वो ना बने, तो उसमें क्या समस्या है कि अगर ना बनाए, गन कल्चर के या नशे के जुड़े शराब की बोतलें गानों में ना दिखाएं, तो उसमें क्या? ऊपर से शुरू करो ना, मुंबई से शुरू करो, इंडस्ट्री से शुरू करो, कानून लेके आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं सरकार के। ऊपर से शुरू करो। अब यहाँ से नीचे से कोई चीज़ थोड़ी, मतलब एक छोटी सी म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके आप भोजपुरी इंडस्ट्री देख लो, पंजाब की 15 साल पहले हरियाणा के सुना करता, पंजाब के गाने तो सुना करता, फिर सुनने लग जाओगे। ऑडियंस को तो सुनने को मिल रहा है ना, बस फिर नुकसान किसका है? इंडस्ट्री का और कलाकारों का। ऐसे आरोप तो पंजाबी गानों पर भी लगते हैं कि ऐसे गाने, पंजाब में भी ऐसे गाने बन रहे हैं, आरोप तो तब भी लगते हैं, वहाँ पे लगते हैं। शायद बैन की कार्रवाई शायद वहाँ पे इतनी ना देखी गई हो। अब यार क्या ही बताएं मैं जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, क्या बताएं। आपके कुछ नए गाने आ रहे हैं इस समय, कौन कौन से गाने आ रहे हैं? आपके बारे में बात करें। नुए उड़ाए गए तो बंदे कर देंगे कि मैं और काम धंधा देखा है भी कुछ और देखा है। चलते चलते एक आप गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें, त्यौहार का भी दिन है, कोई एक गाना अगर गुनगुना के सुना सकें।
रे पढ़ ले रामायण का सार दिया था रावण तीरथ मार यार तू परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे तने ल्या फेर दुआ दू याद बना गे जिंदगी वो बर्बाद जो कर गे बिन असले अड़बाद इसे भी लोग बतेरे थे। ठीक है, बहुत खूब, Thank you. बहुत सुंदर। तो ये थे हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा, जिन्होंने उस मुद्दे पर राय रखी जो इस समय हरियाणवी इंडस्ट्री में चल रहा है कि जो गाने बैन किए जा रहे हैं, और काफ़ी निराशा व्यक्त की है इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर की गई। और कहा गया मासूम शर्मा की ओर से कि अगर इस तरह की कार्रवाई करनी है तो ऊपर शुरू किया जाए। बॉलीवुड में इस तरह के गाने बनते हैं, फिल्में बनती हैं, पंजाब में इस तरह के बनते हैं, तो हरियाणा कलाकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो कहीं निराशा जरूर व्यक्त की गई है, लेकिन जो पुलिस की ओर से जो कहा गया है कि जो भी गीत हैं जो युवाओं को इस तरह से गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनको बैन करना जरूरी है। तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई हालांकि कर रही है, लेकिन हरियाणवी कलाकारों की ओर से निराशा इस बारे में व्यक्त की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया